क्या है कि सरस्वती, जैसे हम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विची, इस मंत्र का जप करते हैं, ये 9 अक्षरों का मंत्र है, इसका जप करते हैं, ये नवार्ण मंत्र कहा जाता है। ये ऐं जो है अनुस्वार से रहित एक ऐं की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किस प्रकार से हुई और कहां से शुरू हुई, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि एक देवदत्त नामक के बहुत अच्छे तपस्वी थे और उनके घर में कोई संतान नहीं थी। मैं संक्षिप्त रूप से बतलाऊंगा। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि वेदों के जो वेद पाठी थे वो भी वहां पर पाठ करते थे। यज्ञ की प्रक्रियाएं जो थी वो ठीक प्रकार से चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उस यज्ञ में एक सामवेदी जो थे, सामवेद का पाठ करने वाले, क्योंकि सामवेद का जो स्वर होता है वो थोड़ा लंबा होता है, उसमें श्वास कभी लेना भी पड़ सकता है, श्वास कभी टूट भी सकता है, इसलिए वो एक जो सामवेदी थे उनका स्वर सामवेद का पाठ करते करते टूट गया। तो वो जो देवदत्त जी थे, देवदत्त जी ने कहा कि तुम किस प्रकार से, कैसे आदमी जहां पर प्रयोग में आ गए हो, तुमने तो स्वर भंग कर दिया। और काम्य प्रयोग जो होता है, देखिए ऐसे हम जितने मर्जी पाठ करते रहें, लेकिन अपनी इच्छा को लेकर के, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो हम पूजा पाठ करते हैं उसकी बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। अक्षर स्पष्ट की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है, भावना की आवश्यकता होती है। और मंत्रोहीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमा, इस प्रकार से सब वो जो मंत्र हैं वो बिल्कुल एक सटीक होने चाहिए। जब वो गुस्से से देवदत्त अपन को सामवेदी को कहा तो वो बहुत अपमानित हुए किस्म के। तो उन्होंने अपने मन में ये एक बात कह दी कि ठीक है, इसके पुत्र तो होगा लेकिन मूर्ख होगा। तो उस समय जब देवदत्त को ये पता चला कि ऐसा सामवेदी ने मुझे कह दिया, वो अनुनय विनय करने लगे, खुशामद करने लगे, महाराज मेरे से गलती हो गई, मैं गलती से गुस्से से आपको इस प्रकार के शब्द कह दिए, आप मेरे पर कृपा कीजिए, और यदि पुत्र मूर्ख होगा तो मूर्ख पुत्र को लेकर के हम क्या करना है। भरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्खा शतान्नपि, एक भी गुणवान पुत्र हो तो वो बहुत अच्छे होता है, अच्छा होता है। 100 मूर्ख पुत्र भी हो वो भी अच्छे नहीं होते। एक चंद्रस्तमोहंती, अकेला चंद्रमा जो है वो अंधकार को नाश कर देता है, और नज तारा सहस्रशा, तारा आकाश में बहुत से होते हैं लेकिन वो अंधकार को दूर नहीं करते। जब अनुनय विनय की उन्होंने देवदत्त की, देव ने कहा हाँ, बाद में तेरा पुत्र जो है वो विद्वान हो जाएगा। इतनी बात हो गई। उसकी पढ़ाई दीक्षा, उसका नाम रखा उन्होंने उतथ्य, उतथ्य नाम उसका पुत्र का रखा। और उसकी पढ़ाई सही हुई लेकिन पढ़ता कुछ नहीं था, उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठता था, मूर्ख का मूर्ख था, सब प्रकार की आगे पीछे बातें करते रहता था। तो सभी लोग कहने लगे देवदत्त का जो पुत्र है ये मूर्ख निकला, जो कुछ नहीं है। तो ये तो बात निश्चित होती है कि भाई पुत्र जो है वो योग्य नहीं हो, लायक नहीं हो, मूर्ख नहीं हो, मूर्ख हो तो वो फिर किस प्रकार से क्या करना है। उन्होंने फिर ये कहा कि ये तो मूर्ख हुआ पुत्र, अब तो मुश्किल। पुत्र भी थोड़ी थोड़ी बात समझता था। उसने कहा ये रोज के मैं उलाहने सुनता हूं। उसने घर से अपना नमस्कार किया घर को, और वन के बीच में चला गया। वन में एक कुटिया बनाई और कुटिया में बीच में रहने लगा। और उसने एक बात दिन में ध्यान दी कि मैं कोई तपस्या नहीं जानता, मैं कोई मंत्र पाठ नहीं जानता, कोई वेद पाठ, एक बात जानता हूं, एक बात के लिए प्रतिज्ञा करता हूं, वो प्रतिज्ञा कि आज से मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो उस कुटिया में वो रहते थे। सत्य बोलने के कारण से कई दिन हो गए, और बहुत दिनों के बाद उसका लोग जब उसके पास आते थे कहते थे ये सत्य तपा है, सत्य तपा है। तो सत्य तपा उसका नाम हो गया। एक दिन क्या हुआ कि एक शिकारी आया, और शिकारी जंगल में जब आया तो उसने एक सूअर योद्धा, सूर जिसको बोलते हैं शूकर, उस शूकर को बाण लगाया। बाण उसकी टांग में लगा, और उस बाण की पीड़ा से कराता हुआ सूर जो था वो झटपट उस जो सत्य तपा है उसकी कुटिया की ओर चला गया। और जो जब गया तो वो एकदम हड़बड़ाहट में जो सत्य तपा है उससे जो निकल गया, मतलब जब उसका त्रास जैसा निकल गया। तो इस प्रकार की जब बात उसके मुख से निकली तो एम बीज हो गया जी उसके लिए। अब क्या हुआ, ब्याध आया,
जो शिकारी था, शिकारी आया, उन्होंने कहा महाराज एक सुअर जो था वो आपकी कुटिया की ओर आया है और मुझे बतला दीजिए, मेरा वो आहार है, मेरे परिवार का आहार है, मेरा परिवार उसी से अपना पेट भरता है, आप उसको बतला दीजिए कहाँ है। सत्य तपा ने सत्य की प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। अब आया भी है, वो जानता है, तो अब मैं झूठ कैसे कही कि ये नहीं आया था। बार बार ब्यास के उसके शिकारी के पूछने पर उसने जो सत्य तपा है उसने कहा यह पश्यति न सा ब्रूते जो ब्रूते न च पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम ब्रवीषि पुनः पुनः। वो कहने लगा यह पश्यति न सा ब्रूते, तू पूछ रहा है भी कहाँ है, जो देखती हैं वो बोलती नहीं है, आंखें देखती हैं लेकिन बोलती नहीं है, और जो ब्रवीति न सा पश्यति, और जो वाणी बोलती है उसने उसको देखा नहीं है। तो हे व्याध, हे शिकारी, तू अपने काम को सिद्ध करने के लिए उस सुअर के बारे में बार बार पूछ रहा है, तो क्यों पूछ रहा है। उन्हें फिर दोबारा यही कहा जो पश्यति न सा ब्रूते, आंखें देखती हैं लेकिन आंखें बोलती नहीं है, और अब मुंह बोलता है इसने देखा नहीं है, मुझे कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसका सच भी ठीक ठाक रह गया और उस सुअर की जान भी बच गई और ब्याज भी अपने उस तरह से चला गया। और उस दिन से यह बीज जो है, ये अनुस्वार रहित बीज था, ऐंग के रूप में आगे चल पड़ा और ये सरस्वती का बीज बना। सरस्वती का जब आप स्तोत्र पढ़ते हैं अपनी वाणी की सिद्धि के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, वहां पर पढ़ते हैं ऐंग 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 इष्ट मंत्रे कमल भव मुखम भोज रूप स्वरूपे रूपा रूप प्रकाशे सकल गुणमजे निर्गुणे निर्विकारे न स्थूले नैव सूक्ष्मे व्यवदित विभवे नास्ति विज्ञान तत्वे विश्वे विश्वांतराले सकल गुणमये निष्कले नित्य शुद्धे। तब से ये बीज, सरस्वती का बीज चला रहा है और वो जो सत्य तपा थे, सत्य व्रत के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए, उनका नाम सत्य व्रत हो गया। और तभी से वो उसे ऐंग शब्द के उच्चारण मात्र से वो बड़े विद्वान बन गए और उसके बाद उनकी विद्वत्ता की कोई सीमा नहीं रही। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जिस व्यक्ति में या जिसके बालक को किसी प्रकार की थोथलापन है, अच्छा नहीं बोल पा रहा है, या कोई किसी प्रकार की वाणी में विकार है, ये ऐंग मंत्र जो है, लेकिन कैसे, पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन, विद्वानों से पंडितों से पूछा जा सकता है कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो या गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन अनार की कलम बना लीजिए। आजकल पेन ही पेन है, कलम शायद लोगों को, बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन अनार की कलम ले लीजिए, केसर को घोल करके एक शीशी में रख दीजिए, वहां से लेकर के चांदी की कटोरी हो, प्लेट हो, या तांबे की हो या कांसे की हो, उसमें ऐंग बीज लिखिए, ऐंग ए लिख करके उसके ऊपर एक और उसके बाद अनुस्वार बिंदा दे दीजिए। और यदि आप ज्यादा लिखना चाहते हैं और आप समर्थ हैं लिखने में, तो ऐंग बीज लिख करके ऐंग सरस्वती नमः। मंद बुद्धि जो होगा उसकी बुद्धि ठीक होगी, जो स्पष्ट बोलने में समर्थ नहीं होगा उसको बोलने में समर्थ हो जाएगा। और इस ऐंग बीज में इस प्रकार की ऐसी शक्ति है, क्योंकि आप देखते हैं कि संगीत जितना भी है वो सारा का सारा सरस्वती के ऊपर चला हुआ है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, संगीत की जितनी भी विधियां जो हैं वो सरस्वती की कृपा से ही आती हैं, और संगीत वाले भी सरस्वती के वरद पुत्र होते हैं। उनके माध्यम से वो सब प्रकार के जितने भी स्वर हैं और उन स्वरों को लेकर के आगे जब संगीत चलाते हैं, वो वास्तव में सरस्वती प्रसन्न होती है, और संगीतज्ञ जो है दुनिया को भी अपनी भजनों से प्रसन्न करते हैं। मैं ये फिर कहूंगा कि ऐं सरस्वती नमः। रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन या गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन अनार की कलम लीजिए, केसर को घोल करके अपने किसी दवात में रख दीजिए और उस प्लेट पर केवल ऐंग लिखिए तब भी ठीक है, नहीं तो ऐं सरस्वती नमः। इससे वाणी में निखार आएगा, वाणी में तोतलापन जो है वो दूर होगा, बुद्धि जो है वो सुदृढ़ होगी। मैं अधिक नहीं कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और विराम देने से पहले मैं ये कहूंगा कि आपको एक
आशीर्वाद के रूप में एक ऋग्वेद का मंत्र है, प्रथम मंत्र, और उसको दीर्घायु के लिए वो कहा जाता है, द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनारस्य प्रयं शत द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारास्ते दीर्घमायुः। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरि भूति करणे दानैक निष्ठो भव, तेजस्वी भव, बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर भव पाद पूजन रता सर्वोपकारी भव। अभी पुजारी जी आरती कर